को प्रणाम नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज हम उत्तरकाशी जनपद के नौगांव विकास खंड के बड़कोट के तिलाड़ी जो इस और यदि आपको दिखाएं तिलाड़ी शहीद स्मारक, जहां हमारे हक हकूक की लड़ाई के लिए तमाम लोगों ने अपने बलिदान दिए, उसके जस्ट बगल में बड़कोट पेयजल संकट हुए जब लोगों ने 1.5 महीनों तक जो है तमाम भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, आंदोलन किए। उसके बाद पंपिंग योजना सरकार के द्वारा 3.25 करोड़ लागत की स्वीकृत की जाती है और उस पर कार्य होना भी शुरू हो जाता है। इस और यदि आपको दिखाएं पूरा स्ट्रक्चर जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये उसी पंपिंग योजना का है। और इस और यदि बात करें तो यहाँ से मोटर्स जो मेन पंपिंग यहाँ से शुरू होती है और हमारे इस दूसरी ओर यदि बात करें तो ये वो टैंक है जो जलापूर्ति के लिए बड़कोट नगर वासियों की प्यास बुझाने के लिए तैयार किया गया है। 2 लाख लीटर क्षमता का ये टैंक जिसमें 2 लाख लीटर पानी जो है स्टोरेज रह सकता है और यहाँ से पंपिंग के जरिए जो है बड़कोट नगर को पहुँचाया जाना है। तमाम कार्य हुए, ट्रायल हुआ, सब चीज़ें हुई, उसके बाद टैंक निर्माण भी हो गया है। लेकिन कुछ शिकायतें जो इस कदर आ रही है कि टैंक में लीकेजिंग, और आप देख रहे होंगे टैंक लीकेजिंग, अभी टैंक बना ही है और इसमें जो है लीकेजिंग की प्रॉब्लम आ रही है। और इस और भी आप देखोगे तो ऊपर से भी पानी जो आया था, अभी टैंक खाली है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ी राहत बड़कोट नगर वासियों के लिए और बड़कोट नगर वासियों की एक उम्मीद ये पंपिंग योजना थी। और उसमें यदि ये लीकेजिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो किस कदर कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य करने वाले लोग या फिर तमाम जो व्यवस्थाएं थी या विभागीय लोगों के द्वारा जो इसकी देखरेख की गई उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता दिख रहा है। साथ ही जब शिकायत हमें मिली तो हम लोग यहाँ आए, तमाम हमने देखा तो अभी टैंक पूर्णतः खाली है, पूर्णतः बिल्कुल खाली है, अभी इसमें पानी नहीं है। लेकिन जो शिकायतें आ रही है, जिस तरीके से जो समस्याएं बताई गई, तो हमने देखा तो ग्राउंड जीरो में वो चीज़ें पाई गई कि वाकई टैंक में लीकेजिंग है। और जो कॉन्ट्रैक्टर इस कार्य को कर रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से, क्या गुणवत्ता रही या फिर गुणवत्ता की कुछ ना कुछ खामियां रही, क्यों ये लीकेज हो रहा है और क्या बड़कोट नगरवासी जिस तरीके से पिछले वर्ष पानी की किल्लत से जूझे, इस वर्ष वो चीज़ें फिर से तो नहीं दिखने को सामने आएंगी। सबसे पहले भाई साहब आपका स्वागत पाठ संदेश पर। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम जगमोहन सिंह राणा जी, बड़कोट गाँव। जी भाई साहब, ये टैंक की लीकेजिंग की तमाम जो शिकायतें आई उसके बाद हम यहाँ आए तो हमने ये तो हम दिखाएंगे ही, जो ये लीकेजिंग की जो दिख रही है, अभी टैंक खाली है पूर्णतः, और उसके बावजूद ये जो दिख रहे हैं पहले ही दाग कि भाई लीक हुआ है टैंक, और ऊपर से भी टैंक से पानी रिसा है बाहर और बहुत भारी मात्रा में रिसा है क्योंकि ये नीचे आप देख रहे होंगे। तो क्या कारण मानते हो आपके द्वारा गुणवत्ता में कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया गया? नहीं सर, इसमें गुणवत्ता ठीक है, पर ये जो टैंक बनते हैं ये कुछ समय तक सीलन करते ही करते हैं, चाहे आप कैसी भी गुणवत्ता निकाल दो, ये टैंक कुछ समय तक जो है सीलन करते ही करते हैं, पानी बाहर छोड़ते हैं। और यदि कहीं ऐसा तो ना हो कि माना पिछले वर्ष भी नगरवासियों ने पानी की किल्लत झेली और इस वर्ष भी उन्हें इस टैंक की लीकेजिंग की समस्या ज़्यादा बढ़ जाए और फिर पानी की किल्लत झेलनी पड़ जाए, तो फिर उसके बाद क्या कहोगे आप? सर मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर माना कोई ही दिक्कत इस टैंक में आएगी या माना इस उसमें आती है, ठीक है ना, वो ठेकेदार की जवाबदेही है और ठेकेदार की सेकोतरी वहाँ पर जमा है। अब इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? सीलन टैंक में आएगी, चाहे आप ऑल इंडिया में कहीं भी बनवा लो। सिर्फ सीलन नहीं सर, इसमें लीकेजिंग भी आप देखो, ऊपर से जो पानी बहा है वो अपनी धारें पूरी दिख रही है स्पष्ट। तो लीकेजिंग किस तरीके से, मतलब गुणवत्ता में एक कहीं ना कहीं आपके लोगों के द्वारा कमी रही हो या कुछ चूक कैसे हो गई है? नहीं, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, पर यह है कि सीलन तो ये देगा ही देगा भाई। नहीं, सीलन अलग चीज है, सीलन तो ये है, ये मान के चलो हम सीलन बोल देंगे, लेकिन जो ऊपर से लीक हुआ है, ये जो पानी बाहर बहा है और ये जो नीचे दिख रहा है बहता हुआ पानी का, इसमें सर एक वो है, इसमें ओवरफ्लो का नहीं है सिस्टम, इसलिए पानी ऊपर से आया है। एक दिन जो है शायद लेट तक खुला रहा होगा पंप नीचे से, तो इसलिए ऊपर से पानी बाहर आ गया। ऐसी कोई वो नहीं है कि माना इसमें कोई गड़बड़ी है, टैंक बढ़िया है बना हुआ, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। और इसमें कोई कमी होगी
तो मेरी वहाँ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जब्त हो सकती है, इसमें कोई कमी है ही नहीं। तो ये हमारे साथ वो कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने ये टैंक निर्माण का कार्य किया, लेकिन एक बड़ा प्रश्न बनता है कि एक सवाल कहीं ना कहीं जो है छोड़े हम आप लोगों के बीच चले हैं कि यदि पूरा कार्य होने के बाद सीजन गर्मियों का आ चुका है और बाई चांस खुदा ना खास्ता ये टैंक लीक हो जाता है और जो शिकायतें आई और जिस तरीके से यहाँ भी हमने देखा, तो बड़कोट नगर एक बार फिर से पानी की उसी किल्लत से जूझ सकता है। क्या कहोगे आप इस पर? पानी की किल्लत से मेरे देखने से अब जूझने की वही नहीं है। इतना भरपूर पानी आ रहा है, इतना भरपूर पानी आ रहा है कि माना कमी नहीं हो सकती पानी की, और टैंक से भी कोई शिकायत नहीं आ सकती है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो चलिएगा, ये हमारे साथ वो कॉन्ट्रैक्टर थे और तमाम विभागीय अधिकारियों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, तोमर जी जो एक्शन जल संस्थान हैं अधिशासी अभियंता, उनको हम कॉल कर रहे हैं, क्या कुछ वो कहते हैं उनसे भी बात करने। जी सर प्रणाम। सर पहाड़ संदेश न्यूज़ से बात करते हैं। सर ये बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना की एक शिकायत आई कि आपका टैंक जो है लीक हो रहा है, और हम आए भी हैं यहाँ घटनास्थल पे और आपको लोग भी सुन रहे हैं जो लाइव में। ये जो समस्या आई है, क्या मान के चले सर, इससे ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से विगत वर्षों में एक्चुअली क्या है ना, जेसीबी लगाई थी हमने वहाँ पे ना, जी थोड़ा सा हल्का सा पाइप का हल्का सा वो क्रैकिंग हो गया, हल्का सा उसमें लीकेज सा हो गया था, हिल गया था, जी तो उसको हमने कर दिया है वैसे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई है। अभी नया टैंक है तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा हल्का सा हिल गया था, देखो आउटलेट हमारा जी। तो ऐसे दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। ऐसा तो ना हो कि माना जो विगत वर्षों में ट्रायल कर रहे हैं, हम 15 दिन से चला रहे हैं पंप को, जी डेली 3 घंटे डेली चला रहे हैं उसमें पानी जी तो चला रहा है, जी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पानी की कोई दिक्कत इस वर्ष जो है? कोई दिक्कत नहीं, पानी हम अभी तक चला ही रहे हैं, 4 घंटे चला रहे हैं, 3-4 घंटे चला रहे हैं, सुबह 3-4 शाम को जी। और पूरा पानी लिफ्ट हो रहा है, खाली है पानी भी आ रहा है उसकी। तो अभी तो आपका टैंक जो है खाली है। देखो ये खाली करा रखा तो बोली कि सना उसका थोड़ा सा मन का यार कर दो इसको, चलो भाई पानी ठीक ही चल रहा था तो उसको मन का आज कर दो। तो यानी कि आपकी तरफ से नगर वासी जो है बड़कोट के आश्वस्त रहें कि पेयजल किल्लत से। बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया व्यवस्था करेंगे, बढ़िया पानी चलाएंगे इस बार। जी ठीक है सर, ओके, थैंक यू। इस बार ठीक है सर, थैंक मैं खुद अपना अभी इधर ही आना में यमुनोत्री बल्कि जाके अभी देखूंगा इसको। यू। ठीक ठीक सर। जी हाँ जी। तो ये हमारे साथ अधिशासी अभियंता जल संस्थान बड़कोट थे। बड़कोट पुरोला दोनों डिविजन्स जो हैं ये देखते हैं, और उन्होंने नगर वासियों को स्पष्ट तौर पे आश्वस्त किया है कि इस वर्ष जो है विगत वर्षों की भांति नगर वासियों को पेयजल किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। और साथ ही हम भी उम्मीद करते हैं कि यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नगर वासियों को होगी तो फिर हम पुनः विभागीय अधिकारी हों या ठेकेदार हों, सभी से सवाल करेंगे और जनहित के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। तो बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।